और इधर उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मुख्यमंत्री आसरा आवास योजना ठंडे बस्ते में दिख रही है। दरअसल योजना के तहत 488 आवास बनने के सालों बाद भी ये खाली पड़े हुए हैं। चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए ये प्रक्रिया फिर से शुरू हुई थी, लेकिन ये सालों बाद भी अधर में लटक गई है। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। के लिए छत मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री आसरा आवास योजना बेमतलब साबित हो रही है। झांसी मिर्जापुर हाईवे किनारे आसरा आवास कॉलोनी सालों पहले बनकर तैयार हो गई थी। प्रशासन ने चयन प्रक्रिया पूरी कर 2022 में 252 लाभार्थियों को आवास की चाबियां दी थी, लेकिन चयन प्रक्रिया में धांधली की शिकायत मिलने पर जिला अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए, लेकिन सालों बाद भी अब तक योजना के पात्र लाभार्थियों का चयन नहीं हो सका। पार्टी में सभी की चाबी जमा करती जा रही थी वो, इसलिए उस दिन से आज तक कोई खबर नहीं है। बोले जी हमने आपको ब्लॉक नंबर लिख के दे दिया, कमरा नंबर लिख के दे दिया जी, आपका फिक्स हो गया और जब चाबी बटेंगी तो सबको मिलेगी। हमने 2015 में इसका फॉर्म भरा था, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और 11/10/2021 में हमें नगर पालिका ने बुलाया था। हमारी पर्ची वहाँ मिली और उसका आवंटन करा था। आवंटन में मेरा नाम आ गया था। उसके बाद उन्होंने 10 मिनट बाद चाबी ले ली हमसे, बोला 20 तारीख को मंत्री जी आएंगे, मंत्री जी उद्घाटन करेंगे, उसके बाद आपको कमरा मिलेगा। जब से आज तक हमें कोई कमरा नहीं मिला। हम फुटपाथ पे रहते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। जनपद के समाज सेवी और अधिवक्ताओं ने 468 आवासों को आवंटित करने की मांग उठाई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते पात्र लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है, जिस कारण लोगों को शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। अधिवक्ताओं ने जल्द से जल्द पात्र लाभार्थियों को चयनित कर आवास देने की मांग की है। जो योजनाएं कंप्लीट खड़ी हैं वो जनता को समर्पित होना चाहिए, उनका लाभ यहाँ की जनता को मिलना चाहिए। बिल्डिंग कंप्लीट खड़ी हैं, खंडर हो रही हैं, जीर्ण हो रही हैं, तो हमारा जिला प्रशासन से ये अनुरोध है कि उसका भौतिक सत्यापन कर उचित लाभार्थी चिन्हित करके उसका हैंडओवर और उसका वितरण यथाशीघ्र होना चाहिए। देखिए अच्छा नहीं है, बड़ी दुखद बात है कि राजस्व इतना बर्बाद हुआ, करोड़ों रुपए में वो बिल्डिंग बन के तैयार हुई और अब वो धूल फांक रही है। धीरे धीरे उनकी दीवारें जर्जर हो गई हैं, प्लास्टर उखड़ रहा है, तो पैसे की बर्बादी हुई है। और अगर वो अलॉटमेंट हो जाते तो वो निश्चित किसी न किसी गरीब लोगों को उसका लाभ मिलता जो उसका मकसद था। तो ये दुखद बात है, इसको लेके कई मर्तबा लिखा भी गया है। हमने भी इसके बारे में कई बार लिखा है, मुख्यमंत्री पोर्टल में भी डाला है, पर इस पे ध्यान नहीं दिया गया। डूडा विभाग के अधिकारी की माने तो 252 लाभार्थियों का चयन कर आवास की चाबियां सौंप दी गई थी, लेकिन अनियमितताओं की शिकायत के बाद दोबारा से पात्र लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका को पात्र लाभार्थियों का चयन करने के लिए अधिकृत किया गया था और बिल्डिंग भी नगर पालिका को हैंडओवर कर दी गई, लेकिन अब तक नगर पालिका ने लाभार्थियों की सूची ही नहीं दी। महोबा में 468 आवासों का निर्माण होना था जो पूर्ण हो गया है। इसमें से 252 आवास पूर्व में आवंटित हुए थे लाभार्थियों को लॉटरी के माध्यम से, परंतु कतिपय शिकायतें आने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान में लाभार्थियों की पात्रता और एप्लीकेशन नगर पालिका में जमा किए गए, उसके बाद जांच के बाद जो है अब पात्रता कराकर आवंटन किया जाएगा। कितने साल हो गए सर इस बिल्डिंग को बने हुए, अब स्थिति क्या है इस बिल्डिंग की? पूर्व में 252 कंप्लीट थे, उनका आवंटन किया जा चुका था। शेष आवास अभी सन 2023 में हस्तांतरित हुए नगर पालिका को। बहरहाल इतना तो साफ है कि फिलहाल गरीबों को आवास पाने के लिए और इंतजार करना होगा, क्योंकि आसरा आवास बनने के सालों बाद भी स्थानीय प्रशासन पात्र लाभार्थियों का चयन करने में नाकाम रहा, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पात्र लाभार्थियों को आसरा आवास योजना का लाभ कब तक मिलता है। अनादि टीवी के लिए महोबा से अजय व्यास की रिपोर्ट।